आगे एक्सरसाइज 4.3 में अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। The sum of the areas of the square is 468 square meter. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of the two squares. ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इसको देखिए एक एक इसके वर्ड को थोड़ा सा समझ करके इसको कन्वर्ट करते हैं। दो वर्ग हैं, एक देखिए ये वर्ग है ना, और एक और दूसरा वर्ग है ये। ठीक है, इसका अगर इसकी मैं शायद x मान लूं तो इसकी पेरीमीटर है ना, P1 क्या हो जाएगी, इसकी पेरीमीटर P1 इसको कह देता हूँ पेरीमीटर, तो इसकी पेरीमीटर हो जाएगी 4x। इसकी भुजा को मैं अगर a मान लूं तो इसकी P2 इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी 4 इंटू साइड होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, बट इन्होंने क्या दिया P1 माइनस P2 इक्वल टू दिया है 24। ठीक है, 4x माइनस 4a इक्वल 24। देखिए 4 इंटू एक्स माइनस ए इक्वल 24, एक्स माइनस ए इक्वल 24/4 है ना, इक्वल कितना है 6, यानी x माइनस ए इक्वल आ गया 6, ए इक्वल आ जाएगा x माइनस 6। यानी यहाँ हमने ये इसलिए किया है, ये एक जो रिलेशन दिया हुआ है वहां से हम x के फॉर्म में इसकी जो भुजा है उसको हम निकाल सकते हैं। एक को हम बेस मान लेंगे, एक वर्ग की भुजा को हमने x मान लिया बेस है ना, ये ABCD हुई है ना, स्क्वायर इसकी भुजा x है। इसी तरह से मान लीजिए EFGH था ये है ना, तो इसका पेरीमीटर 4x और इसका पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा 4a। तो यहाँ से x तो a क्या हुआ है ना, a हमारा क्या निकल के आता है x माइनस 6। यानी एक तरह से भी कह सकते हैं इसकी भुजा x है तो इसकी भुजा x माइनस 6 होनी चाहिए, तभी इन दोनों का जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो 24 होगा। तो बस यहाँ हमें आगे देखिए, तो मान लेते हैं माना बड़े वर्ग की भुजा x है ना, माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर क्या है x मीटर, therefore छोटे वर्ग की कोई डिफरेंस, यानी इसका इसमें से ये है तो निश्चित रूप से ये छोटा रहा होगा है ना, छोटे वर्ग की भुजा बराबर क्या आ जाएगी x माइनस 6। साइड से हमने दिखा दिया यहाँ, ये सब इसलिए आया है, यहाँ पर हम इसको साइड से दिखा देंगे कि एक कैसे आती है ना, छोटे वर्ग की वजह x बचते, क्योंकि ये तभी हमारी वो जो कंडीशन है कि परिमापों का अंतर 24 मीटर तभी संभव है जब ये भुजाएं होंगी। लेकिन डायरेक्टली एज्यूम करना थोड़ा सा टिपिकल होगा, इसलिए हम साइड से इसका एक छोटा सा एक सॉल्यूशन यह दिखा देंगे कि ए यानी इसकी जो भुजा कैसे आई है। तो ये पेरीमीटर है। अब देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है ना, कंडीशन ऑफ
क्वेश्चन क्या है कंडीशन, उसमें ये कहा है उन्होंने क्षेत्रफलों का योग। अब देखिए इसका ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब उसकी भुजा x है तो x स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी उसकी भुजा x माइनस 6 हो गई है, x माइनस 6 है, या a इक्वल टू x माइनस 6 मीटर, ठीक है, ये x मीटर थी, प्लस x माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल 468, इसको यानी स्क्वायर ऑफ दिस, यानी इसकी वर्ग की वजह x है तो ऑब्वियसली उसका एरिया x स्क्वायर होगा, दूसरे वर्ग की वजह x माइनस 6 है तो उसका एरिया भी स्क्वायर ऑफ साइड यानी वजह का वर्ग ये होगा, और ये इक्वल इसके कंडीशन में, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल 468, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस, इसको उधर कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो माइनस ये 8 में से 6 यानी 2 एंड 6 में से 3 एंड 4 इक्वल 0। दिस इज द पार्ट, इसको 2 से भी बाहर कर दीजिए, चलिए 2 बाहर निकाल देंगे, यानी ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। सॉल्विंग, तो लिख देंगे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन y using, चलिए y using क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या हिंदी में लिख सकते हो द्विघात समीकरण का प्रयोग करने पर, है ना, द्विघात समीकरण द्वारा हल करने पर। चलिए द्विघात समीकरण द्वारा, द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र द्वारा, है ना, ये द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने पर, ठीक है ना, यहाँ पर हम, ठीक है ना, इंग्लिश में या कुछ भी दोनों, बट हमें आना चाहिए, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी होती है, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा कहीं पर हिंदी कहीं इंग्लिश का मिक्स यूज कर रहे हैं, तो वही है कि हमें सबको ही आना चाहिए, चाहे हम इंग्लिश में कर रहे हैं या हिंदी में, बट वो हमें ये टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। अब देखिए क्या है यहाँ से, वो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल 0, ए इक्वल क्या है 1, बी है हमारा माइनस 6 एंड सी है हमारा माइनस 2 और 6। एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये तो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देखिए क्या एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2b, है ना, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो x इक्वल टू माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू
A means 1 into C means -216, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 into 1, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 24 4 4 6 and 4 to the 8 divided by 2, और ये हो जाएगा इक्वल 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 900, है ना, 900 बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस माइनस 30 बाई 2. The square root of 900 is 30. अब now taking 30, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो देखिए ये x इक्वल टू चल रहा है हमारा, ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 30 बाई 2, है ना, टेकिंग प्लस साइन, ठीक है ना, यहाँ पे चालू लिख देंगे, टेकिंग प्लस का चिन्ह लेने पर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 36 बाई 2 इक्वल टू 18, है ना, ये क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, और ये दूसरा देखिए x इक्वल टू 6 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा हमारा 6 में से -24 बाई 2 इक्वल टू -12. तो ये देखिए अमान्य वैल्यूज है, ये अमान्य है ना, क्यों अमान्य है, क्योंकि x का मान नेगेटिव में नहीं हो सकता, यानी किसी भुजा का मान नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए इनवैलिड कहिए या अमान्य कहिए, इसलिए x की वैल्यू हमारी क्या है 18, इसलिए x इक्वल टू 18. अब x क्या है, 18 क्या है, इसकी एक वर्ग की भुजा है x 18, और दूसरे वर्ग की भुजा क्या है x माइनस 6, तो ये हमारे यहाँ से, और है ये हो जाएगा एक तरह से, दूसरा x माइनस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 में से 6 कर देंगे आपका 12, ठीक है ना, इस तरह से वर्गों की भुजाएं क्रम से क्या आ जाएंगे 18 एंड 12, ये दोनों मीटर, 18 मीटर, तो इस तरह से ही कर लेंगे इसको, ठीक है.